कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, और यही उसमें आया था। पैराग्राफ पढ़ते हैं कि जिन खोजा तिन पाइयां। इस उक्ति के अनुसार प्राप्ति होती है पिपासु को, अर्थार्थी को, जल की, अर्थ की, रस की। जिस रस के अभाव में आर्त होकर आया था, रस मिला, रत हुआ, तर हुआ, तरण तारण भाव में। विस्मृति जीव भाव की, जीवन मुक्ति। और इस छोटे से पैराग्राफ में जो शुरू किया पहले 4 प्रकार के साधक और उसकी जो यात्रा है, किस तरह आर्त होता है और किन किन बातों से वो दुखी होता है, और उस दुख को दूर करने के लिए वो आगे बढ़ता है, उस दुख से मुक्त होने की इच्छा के लिए वो आगे बढ़ता है, और धीरे धीरे वो जिज्ञासु प्रवृत्ति उसकी जागती है और वो अर्थ समझने का, अपने जीवन का अर्थ और जो कुछ भी पूरी सृष्टि में है उसका अर्थ समझने के लिए आगे बढ़ता रहता है, और जो परमार्थ है, जो परम अर्थ, उसका संग्रह करने में संलग्न रहता है और उसकी खोज बनी रहती है। और जब खोज पूरी हो जाती है तब क्या होता है, यही इस पैराग्राफ में बताया गया कि ये जो उक्ति है उसके अनुसार कि जिन खोजा तिन पाइयां, तो मिलेगा ही। जो खोजेगा उसी को मिलेगा। जो हाथ पे हाथ रख कर बैठा रहेगा उसके पास कुछ भी नहीं पहुंचता अपने आप, तो खोजने वाले के पास ही पहुंचता है, उसी को प्राप्ति होती है। और जिसको प्यास है उसी को पानी मिलता है। तो पिपासु को क्या मिलता है? जल मिलता है। और अर्थार्थी को अर्थ मिलता है, यानी जो कुछ भी वो जानना चाहता है। और अर्थ क्या है उसके लिए? वो है रस, यानी उसको हर एक चीज में रस मिलता जाता है और मधुमक्खी की तरह वो रस का संचय करता जाता है और यह अनुभव करता है कि पहले तो एक अभाव था मेरे जीवन में इस रस का, और उसी अभाव से ग्रसित होकर, भव रोग से ग्रसित होकर, क्योंकि भव रोग में एकमात्र रोग है यही कि अभाव से ग्रसित है सब। तो अभाव में आया था, आर्त होकर आया था, दुखी होकर आया था। अब क्या है? अब तो रस मिल गया, और जब रस मिल गया तो रत हो गया, उसमें पूरी तरह लीन हो गया, और लीन हो गया, तल्लीन हो गया, तो अंदर बाहर तर हो गया। और जो तरण तारण का भाव है कि मैं ही तारने वाला हूं और मैं ही तरने वाला हूं, मेरा उद्धारक मैं, इस भाव में पूरी तरह से सराबोर रहता है। और जीव भाव की उसे धीरे धीरे विस्मृति होने लगती है। उसकी जो यात्रा, जहाँ वो पहुँचना चाहता था वहाँ वो पहुँच गया, अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक, फिर भी जीवन रहता है। इसलिए जब कभी भी उसके भीतर हीन भावना आती है, जीव भाव आता है, वो अपने आप को पुनः स्मृति के द्वारा, स्मरण के द्वारा या अपने साधना के द्वारा उस भाव से वापस निकलता है, उस अभाव से वापस निकलता है, ताकि वो जो जीवन मुक्त अवस्था है उसका वो अनुभव आजीवन करता रहे। यही भाव लिया गया था। आज कह रहे हैं मनुष्य खोजता है, खोदता नहीं। खोजता है तब भी प्राप्ति होती है अल्प की। अल्प को मान्यता दी ऐश्वर्य की, अल्प पर ही संतुष्ट। ऐश्वर्य अल्प नहीं, ईश्वर ही ऐश्वर्य। समस्त समष्टि में परिव्याप्त इष्ट का दर्शन, ऐश्वर्य प्राप्ति। विवेक की कुल्हाड़ी द्वारा खोदता है साधक। बुद्धि
संभ्रम में न पड़े, विवेक मोह गर्त से संरक्षित हो, इसलिए आवश्यक आश्रय स्नेह का, वाणी का। तो मनुष्य खोजता है, खोजी तो बन गया, किंतु खोजना जो है वो सतह पर नहीं है। सतह पर क्या होते हैं? कंकड़ पत्थर, जो पहले बताया, मिट्टी, जल तो भीतर ही होता है। तो उसके लिए तो खोदना पड़ेगा। साधारणतः देखा जाता है ऊपर ऊपर से अनुभव कर लेते हैं, भाव की भी अनुभूति होती है, थोड़ी बहुत सतह पे हो जाती है, और ये बात बार बार हम समझने का प्रयास भी करते हैं, समझाने का प्रयास भी करते हैं कि मन में सबसे पहले आता है भाव, और वो भाव जब मन में रहता है बड़ी सतह पर रहता है, धीरे धीरे हृदय में जाता है, तब उसका रूप बदलता है और हृदय की और गहराई में जाता है, तब जाके वो चित्त में पहुंचता है, और जब गहरा पहुंचता है तब वो प्राणों तक पहुंचेगा। तो इस तरह जितना खोदते जाएंगे, जितना गहरे जाते जाएंगे, तभी हम जो हमारे भीतर छिपा हुआ ईश्वरीय तत्व है, जो ईश्वर है, उसके ऐश्वर्य को समझ पाएंगे। और खोजता है, प्राप्ति भी होती है तो अल्प होती है, क्योंकि सतह पर तो क्या मिलेंगे, सीप मिल सकती है ज्यादा से ज्यादा, मोती तो गहराई में ही मिलते हैं। वैसे ही है, ऊपर ऊपर है, थोड़ा कुछ मिल जाता है, उन सीपों से खेलने लगता है बच्चे की तरह। मोती की अभी पहचान नहीं है, और इसीलिए उस अल्प को ही ऐश्वर्य समझ लेता है, उन सीपों को ही समझ लेता है ऐश्वर्य है ये ईश्वर का, और उस थोड़े से में ही संतुष्ट हो जाता है। समझना होगा उसको, ऐश्वर्य जो है वो थोड़ा सा नहीं होता, वो तो असीमित होता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, और वो है ईश्वर। ईश्वर की कोई सीमा नहीं है, और ईश्वर का ही ऐश्वर्य है, और ईश्वर ही अपने आप में ऐश्वर्य है। तो पूरी सृष्टि में व्याप्त है इष्ट, वो इष्ट यानी उसका प्रभु, और उसका जब वो दर्शन करता है पूरी सृष्टि में, तो सृष्टि, बार बार बात आती है, एक भीतरी एक बाहरी। जब तक भीतर की सृष्टि में, भीतर की प्रकृति में हमें अपने इष्ट का दर्शन पूरी तरह व्यापक रूप से अनुभव में नहीं आ जाता, तब तक हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती है। ऐश्वर्य क्या है? जो कुछ भी मूल्यवान है, जिसे हम बहुमूल्य समझते हैं, और ये तो एक ऐसी उपलब्धि है जिसको हम कोई मोल ही नहीं कर पाएंगे। बहु नहीं है, यह तो अमूल्य है, कोई मोल नहीं लगा सकता इसका। तो समस्त समष्टि में परिव्याप्त है, किंतु सबसे पहले अपने भीतर अनुभव करें, तब बाहर भी उसकी कृपा से अनुभव होने लगता है। तो किस प्रकार खोजता है, किस प्रकार खोदता है? तो यहाँ कह रहे हैं कि विवेक की कुल्हाड़ी द्वारा खोदता है साधक। तो जितना उसका विवेक जागता जाएगा, उसे एक यंत्र मिल जाता है, वो यंत्र है विवेक। और वो विवेक जितना वो काम में लेगा, और वो विवेक जिसको कहते हैं, जब कुल्हाड़ी से खोदते खोदते भी वो कुल्हाड़ी जो है धीरे धीरे भोथरी हो जाती है, यानी उसकी धार कम हो जाती है, फिर उसको सान पे चढ़ाना पड़ता है, फिर उसमें धार करनी पड़ती है। इस प्रकार अपने विवेक को भी उसी तरह और बढ़ाना पड़ता है, जिसको अक्सर हम लोग अंग्रेजी में सुनते हैं कि उसकी ब्रेन बहुत शार्प है। शार्पनेस यानी उसके भीतर जो तीखापन है, उसमें जो तीव्रता है, उसके द्वारा ही आगे बढ़ पाता है साधक। और नहीं तो क्या होगा, वो गोल गोल घूमता रहेगा।
जिस अवस्था तक पहुंचा है समझ लेगा कि यही उसके लिए पर्याप्त है। उसकी बुद्धि में भ्रम पूरी तरह से दूर नहीं होता, बुद्धि में भ्रम बना रहता है और इसीलिए वो प्रयास करता है। किसका आश्रय लेता है? स्नेह का और प्रभु की वाणी का। इन दोनों का आश्रय लेकर स्नेह यानी भक्ति में लगता है, प्रभु की वाणी जो भाव लेके आई है और जो उसके भीतर विवेक जगा रही है, उसे ज्ञान की ओर बढ़ा रही है, उसका सहारा लेता है ताकि उसकी बुद्धि संभ्रम में ना पड़े। एक तो भ्रम होता ही है, संभ्रम वो होता है कि जो हम पा चुके हैं, जहां पहुंच गए, बस वही हमारे लिए पर्याप्त है। जो शुरू में कहा कि अल्प को ही ऐश्वर्य की मान्यता दे देता है, वो संभ्रम है। उसी में गोल गोल घूमना, चक्कर काटना, यह संभ्रम है। तो बुद्धि संभ्रम में ना पड़े और उसका विवेक जो है मोह के गड्ढे से बच जाए, नहीं तो बार बार ये मोह जो है घेर लेता है। तो मोह गर्त से संरक्षित हो, बचे, रक्षा हो उसकी, इसलिए आवश्यक है। मोह को कौन बचाएगा? स्नेह बचाएगा। और बुद्धि को कौन बचाएगा? सद्गुरु की वाणी जो उसके भीतर विवेक को जागृत कर रही है। तो इन दोनों का आश्रय लेकर के वो साधक आगे बढ़ता है और अपने भीतर खोदता है और ऐश्वर्य की प्राप्ति करके इतना, क्या कहा जाए, उत्साहित हो जाता है। और यह उत्साह, यह उमंग, यही उसे आगे बढ़ाती है, अल्प में संतुष्ट नहीं होने देती है। आगे है, इष्ट वाणी ही शिव वाणी, इष्ट के प्रति दृढ़ निष्ठा अभिष्ट वरदान, विवेक शक्तिवान प्राप्त कर वरदान प्रभु का। खोदना खोदना खोदना, तृप्ति गड्ढे सरोवर सरिता में नहीं, संतृप्ति सागर में। सतत प्रयास अनवरत, खोदता ही नहीं, साधक खो देता है खुद ही को। ज्ञानमयी गंगा, सौंदर्यमयी सरस्वती, स्नेहमयी यमुना, त्रिवेणी का समर्पण सागर में। तो इष्ट की वाणी ही शिव वाणी है, यानी इष्ट की वाणी ही प्राणी को जीव भाव से शिव भाव की ओर ले जाती है, उसके भीतर प्रेरणा जगाती है। जो बात पहले भी आई कि हमें जो नहीं था पता तूने दिया वो बता, तू जीव नहीं तुझको जीवन मिला है, शिव भाव अब तो जगा। तो ये कौन जगाता है शिव भाव? यह इष्ट जगाता है। इष्ट की वाणी शिव की ही वाणी है। और इष्ट के प्रति जैसे जैसे निष्ठा जो है दृढ़ होती जाती है और मजबूत होती जाती है, तो वो शिव स्वरूप इष्ट जो है वो हमें अपना अभिष्ट वरदान देता है। यानी हमें क्या चाहिए, हम जो खोद रहे हैं, हम जो खोज रहे हैं, क्या चाहिए हमें, उसका वरदान मिलता है उस इष्ट के प्रति दृढ़ निष्ठा के द्वारा। और वो दृढ़ निष्ठा जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो हमारा विवेक और मजबूत होता जाता है और विवेक की शक्ति को प्राप्त कर, और जो वरदान उसे मिल गया वो प्रभु का है और इसको साथ लेकर चलता रहता है, खोजता रहता है, खोदता रहता है। खोदना खोदना खोदना, यही उसका जीवन बनता है, जब तक कि वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। वो तृप्त नहीं होता, थोड़ा सा गड्ढा खोद लिया उससे नहीं, जल भरा है फिर सूख जाएगा। सरोवर से नहीं होता, तालाब से संतुष्ट नहीं होता वो।
यहां तक कि सरिता से भी नहीं होता, नदी से भी संतुष्ट नहीं होता कि मैं तो बहती हुई नदी हूं। नहीं, उसकी तृप्ति ही नहीं, संतृप्ति, यानी हमेशा हमेशा के लिए वो तृप्त होता है जब वो सागर तक पहुंच जाता है, सागर में समा जाता है, जहां एकत्व का भाव आ जाता है, जहां तू भी नहीं मैं भी नहीं, मैं तू स्वयंभू, दोनों एक है, फिर भी दोनों की सत्ता एक ही है। इस प्रकार दोनों की सत्ता बन गई सागर, और उसी में उसको तृप्ति मिलती है, और सतत उसका प्रयास चलता रहता है, और अनवरत यानी रुकता नहीं है कभी। वो खोदता ही नहीं है, खो देता है अपने आप को, अपनी खुदी को। यह खुदी ही तो है जो उसे खुदा तक नहीं पहुंचने देती। तो खुदी तक पहुंचने के लिए क्या? कुछ नहीं। खुदा तक पहुंचने के लिए क्या? कुछ नहीं। खो जाओ बस। उसका प्रेम आता है, उसका भाव आता है, खोते जाएं, रसपान करते जाएं, अपने आप को भूलते जाएं, रह जाए सिर्फ और सिर्फ उसका भाव। तो वो भाव क्या लेके आता है? वो एक ऐसा रूप धारण करता है जिसके भीतर ज्ञानमयी गंगा है, सौंदर्यमयी सरस्वती है, स्नेहमयी यमुना है। तो स्नेह जो है वो भक्ति का रूप, ज्ञान जो है वो गंगा का रूप है, यमुना गंगा, और जो उससे एक सौंदर्य प्रकट होता है भाव का, वो भीतर ही रहता है, वो बाहर प्रकट नहीं होता। बाहर भक्ति और ज्ञान का रूप ही मालूम पड़ता है, किंतु उस भाव का जो सौंदर्य है सरस्वती के रूप में, वो लुप्त ही रहता है, गुप्त ही रहता है। और इन तीनों का, इस त्रिवेणी का समर्पण हो जाता है उस सागर में, जहां जाके उसको तृप्ति होती है हमेशा हमेशा के लिए। वही है तृप्ति, और वही है परम शांति की अवस्था। आगे, खोता प्राणी खुद को अति में, खोना अति दुख में, खोना अति सुख में। दुख में खोया अज्ञात में प्रचेष्टा अनिष्ट कर, परिणाम अनिष्ट। खोया सुख के अपार सुख में, सुख में अपार सुख में, सच्चिदानंद में। न्यौछावर मन प्राण बुद्धि इष्ट पर अज्ञात में। गति स्थिर पचेष्टा निश्चेष्ट, प्रविष्ट स्वरूप में अनायास। तो क्या है खोना? खो देता है खुदी को। अब उसको बता रहे हैं, वो खुदी को खोना, उसका क्या रूप बनता है? तो प्राणी खोता है, खुद को खोता है। कब खोएगा? जब वो बिल्कुल एकदम गहरे पहुंच जाएगा, अति में। अति गहरा है वो खुदा, अति गहरा है वो सागर, उसमें खोना है। तो अपने आप को यदि खोना है, खुदी को खोना है, तो अति में पहुंचना है। अति यानी अंत तक, जहां तक पहुंच सकता है, और अपने आप को वहां पे मिटा दें, ताकि हमेशा के लिए हम रहें ही नहीं। ये अपनी मैं पूरी तरह से उसमें घुल मिल जाए, उस तू में, या वो तू पूरी तरह से इस मैं में घुल मिल जाए, उस अवस्था तक पहुंचना है। किंतु अभी तो दुख है साथ में। क्यों है? क्योंकि जहां तक पहुंचना चाहता है पहुंच नहीं पा रहा। खोजता है, किंतु फिर भी वो अवस्था नहीं बनती। तो वो खो जाता है दुख में, यानी अभाव ले लेता है।
तो एक खोना है अभाव में और दूसरा खोना है अति सुख में। एक तो अति दुख है और एक अति सुख है। तो जब अति दुख में खोता है तो फिर कुछ दिखलाई तो देता नहीं। दुख है क्या? अंधकार है, कुछ नहीं दिखलाई देता और अंधकार में हाथ पैर मारता रहता है और कितनी भी चेष्टा कर ले, जो भी उसका फल मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, उससे कुछ भी उसका लाभ नहीं होता, बल्कि समय भी निकल जाता है और उसका अनिष्ट ही होता है। उल्टी सीधी जगह में ही वो हाथ पैर मार के रह जाता है। तो दुख में खोया तो अज्ञात में उसकी प्रतिष्ठा हो रही है और कुछ जान नहीं, पहचान नहीं, समझ नहीं पा रहा, क्योंकि दुख तो उसको दूसरी दिशा में ले जा रहा है। इसलिए वो अनिष्ट कर ही है, इष्ट नहीं आएगा उसमें उसका अनिष्ट ही होने वाला है और परिणाम भी अनिष्ट ही होता है। खोया सुख में, खोया सुख को समझ लिया आप कि यह जो सुख है यह आता है सतह पर। सतह पर जब आता है तो फिर और गहरे में जाना है। तो गहरे में क्या है? आनंद है और वही अपार सुख है, वही अति है सुख की। तो सुख की अति में जब खोया, अपार सुख में खोया, उस आनंद में खोया और सच्चिदानंद में पहुंच गया। वो ऐसा आनंद जो हमेशा सत्य के रूप में उसके चित्त में रहता है, वो आनंद अब वो खोएगा नहीं, अब वो पा लेगा सब कुछ। अब खोने के दिन गए, जो पाना था पा लिया, अब खो दिया सिर्फ अपने आप को, उस परम सुख में खो दिया खुद को और उस सच्चिदानंद में समाहित हो गया। अब क्या रह गया फिर? सब कुछ तो न्यौछावर हो गया। मन प्राण बुद्धि सब कुछ इष्ट पर न्यौछावर हो गया, अपने आप हो गया, जानबूझकर नहीं, अज्ञात में। अज्ञात में का यहां मतलब है कुछ भी इंटेंशनल नहीं हुआ, सोच समझकर नहीं हुआ, ज्ञात में नहीं हुआ, अज्ञात में यानी अनजाने में अपने आप हो गया। ये न्यौछावर मन प्राण बुद्धि इष्ट पर हो गया पूरी तरह। बचा क्या? अब कुछ नहीं, गति स्थिर हो गई, अब टिक गया वहां पर। अब कोई चेष्टा करने की जरूरत ही नहीं है, प्रयास अनायास सफल हो गया। अभ्यास करता रहा, खोजता रहा, खोदता रहा, अब कुछ नहीं करना। अब उसकी चेष्टा निश्चेष्ट, कुछ चेष्टा करने की आवश्यकता है कि नहीं, अब तो प्रविष्ट हो गया स्वरूप में अनायास, अपने आप। ये बिल्कुल एक है, अनजाने में समर्पण हो गया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपना मन प्राण बुद्धि अपने इष्ट पर, और उसके बाद प्रविष्ट हो गया अपने स्वरूप में अनायास, स्वतः। दो अवस्थाएं, एक अनजाने में होती है और अनजाने में कुछ घटित हो गया, उसके बारे में दिमाग नहीं लगाना। हाँ, जब पहुंच गए जहां पहुंचना था, तब मालूम पड़ता है अरे ये तो अपने आप ही हो गया। किसने किया? उसी ने तो किया जिसको मैंने सब कुछ समर्पित किया, न्यौछावर किया, वो इष्ट। सब कुछ तो उसी की कृपा है। आगे है, दर्शन की आकांक्षा व्रत से, तीर्थ से, ध्यान से, जप से, तप से पूर्ण नहीं होती। पूर्ण होती है परिचय से। प्रिय आता है नित्य ही, परिचय ही नहीं, दर्शन किस भांति हो। वह खटखटाता है द्वार दिल के, प्रतीक्षा ही नहीं, द्वार खोले किस भांति। बजाता है बांसुरी मीठे स्वर में,
ध्वनि की पहचान नहीं, श्रवण का अभ्यास नहीं, हृदय में अवकाश नहीं। कौन सुने, कौन सम्मोहित हो स्वर पर। और यह अवस्था बता रहे हैं पहले की, जब प्राणी व्रत, तीर्थ, ध्यान, जप, तप, उपवास इन सब में लगा हुआ है, तो वो जो आकांक्षा दर्शन की लेके घूम रहा है तीर्थों में व्रत करके, ध्यान, जप, तप के द्वारा, तो कह रहे उससे पूर्ण नहीं होती है। पूर्ण होती है परिचय से। किसके परिचय से? प्रिय के परिचय से। वो प्रिय कहाँ है तुम्हारा, उसका पता नहीं है, किंतु थोड़े से में अगर परिचय मिल जाए, बस यही एक खोज है। प्रिय का रूप यदि प्रेम है तो मोह में भी ढूंढ लेगा उसको। प्रिय का रूप यदि आनंद है तो सुख में भी ढूंढ लेगा उसको, किंतु अभी परिचय ही नहीं है। प्रिय आता है, रोज आता है, परिचय नहीं, तो किस भांति दर्शन हो। रोज किसी न किसी रूप में अपने भावों में वो अपनी उपस्थिति दर्ज करता ही करता है, इसमें कभी कोई संदेह नहीं है। किंतु किस भांति उसकी अनुभूति हो, कैसे उसका परिचय हो, कैसे दर्शन हो। तो दर्शन हो, पता नहीं दर्शन कैसे होते हैं। जब तक दर्शन नहीं होंगे तो परिचय नहीं मिलेगा। अब परिचय नहीं है तो फिर अगर आ भी गया तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह अनुभव उसी का दिया हुआ है। अब यहां यही कह रहे हैं, दरवाजा तो खटखटाता है दिल का, रोज खटखटाता है, किंतु हमारे भीतर उसके प्रति कोई प्रतीक्षा ही नहीं है। हम तो लगे हुए हैं व्रत, तीर्थ, ध्यान, जप, तप, कि हम तो बहुत साधना कर रहे हैं, हम इसी में लगे हुए हैं। यह तो सब मान लेते हैं कि हमारी सत्संग में यह सब कुछ नहीं करना, और बिल्कुल हम चले जाते हैं कंफर्ट जोन में। किंतु इसका यह मतलब नहीं कि कुछ भी नहीं करना। जो करना है वो पहले बता दिया, खोजना है, खोदना है, और वो करते नहीं तो परिचय मिलेगा कहां से, और परिचय नहीं है तो पहचानेगा कहां से। तो दर्शन कैसे हो, खटखटाता है रोज दिल का दरवाजा, वो तो खोले किस तरह है, पता नहीं कौन खटखटा रहा है, सुनाई ही नहीं देता। और बहुत बार जब उसको लगता है सुन नहीं रहा है ये, तो बांसुरी बजाता है मीठे स्वर में, किंतु उस स्वर की पहचान ही नहीं, सुनने का ही अभ्यास नहीं। संगीत को सुनने का हर किसी के वश की बात नहीं है। और यह तो एक ऐसा संगीत है, यह तो एक ऐसा स्वर है, यह तो एक ऐसी ध्वनि है जो वो बजाता है अपनी बांसुरी से, मीठे मीठे स्वर, किंतु न तो सुनने का अभ्यास, न ध्वनि की पहचान, और इतना ही नहीं, हृदय में अवकाश नहीं। चले जा रहे हैं, भाव विचार सब दौड़ रहे हैं, यहां से वहां, वहां से वहां। तो कौन सुने? सुने तभी तो सम्मोहित होगा ना, तभी तो झूमेगा, तभी तो नाचेगा, गाएगा। सुनेगा कैसे, कौन सुने? तो क्या क्या अवस्थाएं बनती है, पूरा इसमें वर्णन है। आता है वो रोज, का परिचय नहीं, दर्शन नहीं, अनुभव नहीं, खटखटाता है, लेकिन प्रतीक्षा ही नहीं करते हम अगर प्रतीक्षा करेंगे तो अपने कार्य सिद्धि के लिए करेंगे, स्वार्थ की पूर्ति के लिए करेंगे, और हम उसी से अंदाजा लगाएंगे कि काम बन गया, ओहो हो, वो आया था ना, देखो कैसे कैसे करके चला गया, मुझे तो पता ही नहीं लगा। यह अवस्था है प्राणी की।
हमें उससे परिचय नहीं चाहिए, है भी नहीं। दर्शन क्या चाहिए? तो ये सब बातें समझने योग्य हैं। श्रवण का अभ्यास, थोड़ा सा भी सुने, थोड़ा अपना उसके प्रति थोड़ा इंटरेस्ट जगाएं, रुचि हो हमारे भीतर, रुझान हो, तब तो वो आएगा और हमें आकर्षित करेगा, फिर हमें सम्मोहित करेगा अपने स्वरों के द्वारा, और वही स्वर तो हमें ईश्वर तक ले जाएंगे, और वही ईश्वर तो हमें अपना ऐश्वर्य दिखलाएगा, बतलाएगा कि देख, ईश्वर ही ऐश्वर्य होता है, मैं ही वो हूं। और नहीं तो दर्शन की आकांक्षा तो है, लेकिन गलत दिशा में खोज रहे हैं उसको। आगे है इच्छा प्रिय की श्रेय की। दर्शन की पूर्ण होती जब परिचय होता सद्गुरु द्वारा। आगत स्व, परिचय आगंतुक से। स्वागत करने को तत्पर प्राण, प्राण द्वारा स्वागत आगत का, यही तो पूजा। सद्गुरु द्वारा परिचय, सत्य से प्रतिष्ठा, सत्य वाणी की अटूट निष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा। और यह भी संक्षेप में बता दिया कि किस तरह ये समस्या हल होती है। तो इच्छा रखिए, हर तरह की इच्छा रखिए, प्रिय की भी श्रेय की भी। प्रिय कौन है? जो हमारा प्रिय है। श्रेय कौन है? जो हमें ऐश्वर्य प्रदान करेगा। तो प्रिय की और श्रेय की दोनों की हमें इच्छा रखनी है। और दर्शन की, यानी दर्शन वो अनुभव हमें दोनों के देगा, प्रेम के भी और ज्ञान के भी। हम जानेंगे, पहचानेंगे, उसका अनुभव पाएंगे। और वो देगा कौन? उसका परिचय वो देगा सतगुरु। हम यह ना समझे सतगुरु कोई स्थूल रूप है और राजमा ने लिख दिया, ठीक है, वो तो स्थूल में काफी उनसे जुड़ी हुई थी, और हम इसी अभाव को लेके पूरा जीवन बिता देते हैं। सतगुरु कोई स्थूल नाम रूप नहीं है। सतगुरु तो अनेक रूपों में है। हाँ, जिस रूप में भी हमें उसका परिचय प्राप्त हो, उससे लेके आगे बढ़ें, तब हमारी इच्छा पूर्ण होती है प्रिय और श्रेय की। जितनी हमें भक्ति चाहिए, जितना हमें ज्ञान चाहिए, सब मिलेगा उसके भाव से। वो भाव ही उसका रूप है, सद्गुरु का रूप है। अब आगत हुआ, स्व परिचय हुआ आगंतुक से, तो परिचय आगंतुक से हो गया। अब किंतु आगत कौन हुआ? आगत हुआ स्व। यानी जब सद्गुरु ने स्व का परिचय कराया तो आगत यानी आ गया, आया हुआ, वो अब आ गया, वो हमारे स्व में आ गया और हमें स्व से परिचय मिल गया। जिसको हम स्वागत करने के लिए तैयार थे, वो आगंतुक, आगंतुक में यानी मेहमान, अतिथि, जिसे हम जानते नहीं थे, किंतु हमने उसको पहचान लिया जब हमने उसको अपने भीतर जगह दी, वो आगत हो गया। तो यहां दो अवस्थाएं हैं। एक है आगंतुक, जो पहले बताया, खटखटाता है द्वार, बजाता है बांसुरी, आया है, वो आगंतुक है, पहचानते नहीं। किंतु जब सद्गुरु ने परिचय करा दिया तो हमने उसका स्वागत किया, अंदर आया और स्वयं से परिचय कराया। क्यों? क्योंकि स्वागत करने को तत्पर रहते थे प्राण, कि मुझे तो परिचय प्राप्त करना है, और ये परिचय दे रहा है सद्गुरु, देख यह तरीका है, तू खोजता जा, अपने भीतर खोदता जा, मैं हूं तेरे साथ भाव रूप में। वो भाव वही तेरे लिए साधन है, तेरी साधना के लिए
आगे बढ़ता चला जा। अब प्राण द्वारा स्वागत हो रहा है, यानी अब प्राणों तक पहुंच गया वो आगत। भीतर प्रवेश किया तो आ गया, अब उसका स्वागत किया और स्वयं तक पहुंच गया। अब जो स्वागत हो रहा है प्राणों के द्वारा हो रहा है, और यही पूजा का रूप बनता है, यानी प्राणों से पूजा। परिचय किसने दिया? सद्गुरु ने दिया। किसका परिचय दिया? सत्य का परिचय दिया। तो अब सत्य से अपना जीवन पूरी तरह प्रतिष्ठित, सत्य द्वारा परिचय, सत्य से प्रतिष्ठा। और वो प्रतिष्ठा कहाँ है? वो प्रतिष्ठा है प्राणों में। और सत्य वाणी जो है उसके प्रति फिर अटूट निष्ठा हो जाती है। फिर यह नहीं कि यह वाणी ऐसी वो वाणी वैसी, निष्ठा, और वो भी अटूट। तब जाकर के पूरी तरह प्राण प्रतिष्ठा है, प्राणों में समा जाता है वो आगत जिसका हमने स्वागत किया और वो स्वयं तक पहुंच गया। अब प्राणों में उसकी प्रतिष्ठा हो गई और उसके प्रति, संत की वाणी के प्रति जो सत्य को लेके आती है उसके प्रति अटूट निष्ठा हमारी बनी रहती है। आगे है सारथी मन। मानव का जीवन भ्रमित, सारथी सत्य, वाणी मन सारथी सत्य, वाणी मन का, मानव का। मन ही तीर्थ, मानव तीर्थ यात्री। देशाटन नहीं, पर्यटन अंतर में। अंतर्मुखी वृत्तियां भाव बोध करती अंतर में। तादात्म्य स्थापित होता बाह्य सृष्टि में। एक रूपता वक्ता में, श्रोता में। वक्ता के साथ असंबद्ध रहने पर वक्तव्य के रस की अनुभूति असंभव। जब तक मन सारथी है मानव का, तब तक उसका जीवन भ्रमित रहता है, यानी भ्रम में रहता है और गोल गोल घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है। क्योंकि वो मन जो है वो पता नहीं, उसको तो काम ही है चक्कर काटना, वो चक्कर ही काटता रहेगा उसका जीवन। किंतु जब सत्य उसका सारथी बन जाता है तो फिर वो सारथी, सत्य रूपी सारथी, अपनी वाणी के द्वारा अब उस मन को और उस मानव को आगे बढ़ाता है। तब मन क्या बन जाता है? मन बन जाता है तीर्थ, और वो मानव बन जाता है तीर्थ यात्री। अब मन के अंदर वो मानव प्रवेश करता है, क्योंकि उस मन में सभी प्रकार के तीर्थ स्थापित हो गए। अब उसको तीर्थ यात्रा नहीं करनी है तो भीतर अपने अंतःकरण में ही वहीं पर सत्य की वाणी आ गई और अपने मन में वो तीर्थ स्थापित हो गया, क्योंकि सत्य तो प्रतिष्ठित हो गया प्राणों में। उस वाणी के द्वारा अब अपने मन में ही वो तीर्थाटन करता है और तीर्थ यात्री बनके तरह तरह के स्थानों पर अपने मन में ही जगह जगह जहाँ जहाँ उसकी प्रतिष्ठा है वहाँ वहाँ घूमता फिरता है, यात्रा करता है। यह कोई देशाटन नहीं है। देशाटन यानी न जाने कितने देशों में आप यात्रा करते हो। जिस तरह लोग कभी विदेश जाते हैं, यहाँ कोई यूएस जाता है, कोई यूके जाता है, तो ये सब देशाटन है, अलग अलग देशों में जाना। और पर्यटन देशाटन नहीं है, अलग अलग घूमना नहीं है, पर्यटन है। ये भ्रमण करना है, आनंद उठाना है। जिसे कहते हैं कि भाई हम तो जा रहे हैं, कहाँ का टूर करके आ रहे हैं, घूमने फिरने की जगह है, वहाँ पर्यटन करके आ रहे हैं। तो पर्यटन स्थल कहाँ है? वो अपने अंतर में है, वो बाहर घूमना नहीं है, भीतर घूमना है। क्योंकि अब यदि तीर्थ में जाना है तो अपने मन में, और यदि हमें पर्यटन करना है, घूमना फिरना है, मौज मस्ती करनी है,
आनंद उठाना है तो भी अपने भीतर। और वो जो अंतर्मुखी वृत्तियां हैं वो अपने अंतर में ही भाव का बोध करती हैं और साथ ही साथ बाहर की सृष्टि के साथ तालमेल बैठाती हैं, तादात्म्य स्थापित होता है, यानी दोनों में तालमेल बैठ जाता है, भीतर और बाहर। अब यदि भाव की अनुभूति करके कोई उस भाव में सराबोर होकर बोलता है वक्ता के रूप में, और सुनने वाला भी यदि उसी भाव के साथ सुनता है, तो वक्ता में और श्रोता में एक रूपता आ जाती है, यानी बाहर और भीतर का तादात्म्य स्थापित हो जाता है, तालमेल होने लगता है। क्योंकि जब तक वक्ता के साथ संबंध स्थापित नहीं होता तब तक जो कुछ भी वक्ता वक्तव्य दे रहा है, बोल रहा है, उसमें जो भाव का रस है उस रस की अनुभूति असंभव हो जाती है, नहीं मिल पाती है। इसलिए एक रूपता, तादात्म्य भीतर और बाहर का बहुत आवश्यक होता है। और उसका कारण इतना ही है कि वक्ता के साथ यदि श्रोता संबंधित न हो, असंबंध रहे, तो जो कुछ भी वक्ता अपना वक्तव्य रख रहा है, जो बोल रहा है, उसमें जो रस है या नहीं है, उसकी अनुभूति जो है वो कर नहीं पाता है, असंभव है। और उसको आगे और समझा रहे हैं कि संगीत की लयात्मकता के लिए आवश्यक है सप्त स्वरों का समूह। स से लेकर नी पर्यंत स्वरों में गीत रहे तभी संगीत, केवल स से संगीत नहीं। मंद्र, मध्य और तीव्र तीनों स्वर समूह का सहयोग संगीत को सुंदर मोहक रूप प्रदान करता। अब जो गाने वाला है और जो सुनने वाला है, उन दोनों को समझने वाली बात है। यदि उसे संगीत पसंद है और संगीत का थोड़ा बहुत ज्ञान भी है और संगीत में वो पूरी तरह डूबता है, उसका आनंद उठाता है, तो यह उदाहरण लिया गया है कि संगीत जो है उसकी जो एक लय है, यानी उतार चढ़ाव जो होते हैं संगीत में, वो 7 स्वरों का समूह होता है। यदि कोई स्वर पे ही टिक जाए तो उसको संगीत नहीं कहा जाएगा। यदि कोई एक ही बात पे टिक जाए और उसी को बार बार बोलता रहे, तो उसको न तो बोलने वाले को आनंद आएगा और न सुनने वाले को आएगा। तो जिस तरह संगीत में है स से लेकर नी तक, ये एक 7 स्वर होते हैं, सप्त स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी। तो ये जो 7 स्वर हैं उसी में उतार चढ़ाव होता रहता है, उसी में लयात्मकता यानी एक लय में चलते रहते हैं, तभी वो संगीत कहलाता है। सिर्फ स पे टिकने से संगीत नहीं होता वो। और इतना ही नहीं, 3 प्रकार के सप्तक बताए गए हैं, यानी 7 स्वरों का समूह है। एक है मंद्र, एक है मध्य और एक है तीव्र। यानी बीच में जो मंद्र है सा रे गा मा पा धा नी, और स के नीचे फिर आ जाता है नी, वो मंद्र सप्तक का आता है, वो चलते हैं नीचे, और फिर ऊपर में आते हैं तीव्र सप्तक का। तो जिनको थोड़ा बहुत संगीत का ज्ञान है वो समझ पा रहे हैं। तो तीनों प्रकार के जो सप्तक हैं, यानी स्वरों का जो समूह है, उसका जब सहयोग होता है तब संगीत को बहुत ही सुंदर और मोहक रूप मिल जाता है। तो वैसे ही है, वो आगे बता रहे हैं, इसी प्रकार आवश्यकता है जीवन साज पर कर्म ज्ञान भक्ति रूपी सप्तक के समन्वय की। संगीत का साधक एक भी सप्तक को अमान्य नहीं करता। मानव श्रेष्ठ महात्मा अथवा संत कर्म ज्ञान भक्ति में से किसी को भी अमान्य नहीं करता। संगीत के लयात्मकता के सूक्ष्म से सूक्ष्मतम स्वर मात्रा से अभिज्ञ है जो, वह संगीत को सीमाबद्ध नहीं करता।
संगीत का उदाहरण देके ही फिर बता रहे हैं कि यह जो 3 सप्तक हैं, यानी 7 स्वरों का समूह, मंद्र, मध्य और तीव्र, उसी की तरह है, आवश्यकता है। यह जो जीवन रूपी साज है, यह जो जीवन रूपी यंत्र है, वाद्य यंत्र साज कहते हैं, जो साज बे आवाज बज रहा है, यह गुरुदेव ने बताया। तो यह जीवन है, ये एक साज है जो बे आवाज बज रहा है, और उस आवाज को सुनने के लिए हम 3 सप्तक अपनाते हैं। उसका आनंद उठाने के लिए क्या है वो? कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो कर्म, ज्ञान, भक्ति रूपी सप्तक के समन्वय की ये आवश्यकता है इस जीवन रूपी साज में। यहां इसका वर्णन नहीं है, किंतु गुरुदेव की कृपा से यह बिल्कुल अनुभव में आता है हम लोगों को कि यह जो 3 रूप बताए गए हैं, जो गुरुदेव ने प्रवचन में भी कहा कि गीता के जो 18 अध्याय हैं, तो 6 अध्याय कर्म पर हैं, उसके बाद 6 अध्याय भक्ति पर हैं, और उसके अंत में 3 जो बाकी के 6 अध्याय जो हैं वो ज्ञान पर हैं। तो इस तरह 18 अध्याय हैं, किंतु बिना भाव के कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों ही रूखे सूखे हैं, अधूरे हैं। तो उनका समन्वय किसके द्वारा हो? उनका समन्वय होगा, समन्वय याद करें हम जरा, अन्वय और समन्वय, इसकी बातें आई थी, यानी कोऑर्डिनेशन। अब यहां पे पहले कोऑर्डिनेट की बात हो रही थी, 2 ऑर्डिनेट, एक्स और वाई, उसकी बात हो रही थी कि शव तो पड़ा हुआ है एक्स ऑर्डिनेट, और शिव जो ऊपर की ओर जा रहा है वाई ऑर्डिनेट। अब यहां पे तीसरा ऑर्डिनेट आ गया, तीसरी एक्सिस आ गई, और वो है जेड एक्सिस। तो जो थोड़ा बहुत जानते हैं विज्ञान, वो सब समझ रहे होंगे, इन तीनों के समन्वय की आवश्यकता है, तब जाके एक ठोस आकार लेता है। कुछ भी भाव है वो कर्म, भक्ति और ज्ञान के मिश्रण के द्वारा। वैसे ही संगीत है, तो संगीत का साधक एक भी सप्तक को अमान्य नहीं करता। वो नहीं कहता कि तुम सिर्फ कर्म ही कर्म करो, वो नहीं कहता कि तुम सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान में लगो या सिर्फ भक्ति में लगो। तीनों चाहिए, चाहे वो मानव में श्रेष्ठ जिसे हम महात्मा कहते हैं, मानव में श्रेष्ठ जिसे हम संत कहते हैं, इनमें से कोई भी कर्म, भक्ति और ज्ञान की उपादेयता को कितना उपयोगी है ये, उसको अमान्य नहीं करते हैं ये। किंतु प्रश्न वही है कि इन तीनों को साथ लेकर के कैसे चला जाए, क्योंकि पूरा का पूरा तो आता नहीं है। और यदि गीता के अध्याय के आधार पे हम समझें तो शुरू के 6 है कर्म, बाद के 6 भक्ति हैं, और अंत के 3 जो है 6 जो हैं वो ज्ञान है। 3 इसलिए बार बार आ रहा है, यानी तीसरा जो पड़ाव है वो है ज्ञान का। तो जब भाव आ जाता है कर्म करते हुए, तो अपने आप ही कर्म सहज हो जाता है। प्रभु का भाव, प्रभु का दिया हुआ कर्म, भक्ति आ जाती है भाव में, और भाव में भक्ति और भक्ति में भाव, उसी तरह है भाव में ज्ञान, ज्ञान में भाव, चलता जाता है, कोई अमान्य नहीं करता, और भाव सबको संभाल लेता है। और वही संगीत की लयात्मकता है। तो उसके सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जो भी उसके स्वर हैं, जो मात्रा है, स्वर होते हैं जो गाए जाते हैं, मात्रा होती है ताल में, यानी साथ में जो ताल बजाई जाती है उसकी मात्रा गिनी जाती है। कोई 6 मात्रा, कोई 8 मात्रा,
कोई त्रिताल कहते हैं, 3 मात्रा का होता है। तो ऐसे अलग अलग मात्राएं होती हैं। तो जो स्वर और मात्रा यानी स्वरों से और ताल से, दोनों से जो अभिज्ञ है, अभिज्ञ यानी पूरी तरह जिसको ज्ञान है। एक होता है अनभिज्ञ जिसे ज्ञान नहीं है, और एक होता है अभिज्ञ जिसे पूरी तरह ज्ञान है। तो वो संगीत को फिर सीमाबद्ध नहीं करता है। वो ये नहीं कहता कि इस राग रागिनी में इसी तरह चला जाता है। उसमें न जाने कितने इनोवेशंस होते हैं। और वो इनोवेशन कौन करता है? वो इनोवेशन करता है भाव। वो भाव इतने तरीके से नई नई चीजें प्रस्तुत करता है। कर्म करने की विधि बदल देता है, भक्ति करने की विधि बदल देता है, ज्ञान प्राप्त करने की विधि बदल देता है। और संगीत का जीवन, संगीत का जो एक साज है जीवन, उस पे जो संगीत निकलता है उसका रूप बदल देता है भाव। ऐसा यहां लिखा हुआ तो नहीं है, किंतु गुरुदेव की कृपा से यही भाव समझ में आ रहा है कि कर्म, भक्ति और ज्ञान, यह जो 3 सप्तक हैं, मंद्र, मध्य और तीव्र, तो ज्ञान बड़ा तीव्र है। भक्ति जो है वो मंद है, कर्म जो है वो मंद्र है, और मध्य में है भक्ति। और इस प्रकार जब हम जीवन यापन करेंगे, ज्ञान की बहुत कम आवश्यकता होती है भाव में। असली चीज तो है भक्ति। तो ज्ञान होने के बाद भी भक्ति आवश्यक है। तो जब हम संगीत में गाते हैं तो जो तीव्र सप्तक है उसमें थोड़ा सा जाते हैं और फिर लौट के आ जाते हैं। वैसे ही ज्ञान में थोड़ा सा जाते हैं, फिर भक्ति में लग जाते हैं। और उसी को भगवान कृष्ण ने कहा गीता में कि 4 प्रकार के जो भक्त हैं उनमें ज्ञानी भक्ति ही मुझे सबसे प्रिय है। मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया किंतु अभी भी भक्ति में ही जी रहे हैं, उस भाव के द्वारा जी रहे हैं। ज्ञान प्राप्त किया भाव के द्वारा, कर्म किया भाव के द्वारा, और यही उनका जीवन है। और वो जीवन संगीत को समझ लेते हैं और किसी भी चीज को सीमाबद्ध नहीं करते कि भाई जितना भी तुम चाहो, ये खुला आकाश है, पूरी उड़ान भरो भाव की। आगे है जो अंतिम पैराग्राफ है इस लेख का कि कर्म, ज्ञान, भक्ति पर वाद प्रतिवाद, साधना संगीत के बेसुरे आलाप, बल्कि प्रलाप कहना ही उचित, यथार्थ सत्य से अवगत है, जो वही साधक के स्वर साधन में सहायक हो सकता है। लय बंध सकती है, साधक अज्ञात से अवगत हो गीत गाता है और पाता है कि वह सृष्टि से पृथक नहीं, विभक्त नहीं, अनुभव होता एकत्व का। तो जो लोग भी कर्म, भक्ति और ज्ञान पर वाद विवाद कर रहे हैं, वो ऐसा है जैसे कोई साधना तो कर रहा है संगीत की, लेकिन उसे सुरों का ज्ञान ही नहीं है। वो बेसुरे सुर जो है वो आलाप रहा है। तो वो आलाप कैसा लगेगा? वो तो ऐसा ही लगेगा ना कि जैसे कोई प्रलाप कर रहा हो। वो आलाप नहीं है, बल्कि उसको प्रलाप कहना ही उचित। प्रलाप यानी जैसे कोई रो रहा हो। इस तरह जिसको ज्ञान नहीं है, कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का, जिसको आइडिया नहीं है, और वो उस पर बहस कर रहे हैं। बहस करने की चीज नहीं है, हमें तो सत्य से अवगत होना है। तो जो यथार्थ सत्य से अवगत है, वैसा साधक, वो जब स्वर की साधना करता है तो स्वर साधन में सहायक होता है और उसकी लय बन सकती है, बंधती है। किसके बाद कौन सा सुर लगना है, किस तरह उतार चढ़ाव है, तो यह सब चीजें समझ में आने लगती हैं। वैसे ही जीवन जीने में सहायक होने लगता है
जब भाव को साथ में लेके चलता है और उसकी स्वर साधना बहुत ही सहज हो जाती है और साधक जो है वो अज्ञात से अवगत होता रहता है, उससे उसकी पहचान होती रहती है और गीत गाता रहता है, गुनगुनाता रहता है। उसका जीवन अलमस्त होकर बीतता रहता है और यही वो समझता है कि मैं किसी से अलग नहीं, मैं कोई व्यक्ति नहीं, मैं कोई व्यष्टि नहीं, मैं समष्टि। पूरी सृष्टि मुझ में और मैं पूरी सृष्टि में। इस तरह का भाव जब आ जाता है तब उसे लगता है, जो अक्सर लोग समझते हैं यह तो भक्त है, तो क्या भक्त कभी भी भक्त होता है? भक्त तो एक रूप होता है उस एक से, एकत्व से, यानी हर अवस्था में वो एकत्व का अनुभव करता है और गुनगुनाता रहता है उस मध्य सप्तक में, क्योंकि वो बड़ा सहज है। और इसीलिए मध्य सप्तक में भी म स्वर जो है उसका नाम ही है मध्यम। मध्यम स्वर में कभी नीचे थोड़ा, कभी थोड़ा ऊपर, जरूरत पड़ी तो और ऊपर गया, ऊपर की सरगम में चला गया, जरूरत पड़ी तो थोड़ा और नीचे आ गया, नीचे की सरगम में आ गया, किंतु वो अपने सुरों को बेसुरा नहीं होने देता। वो सही ढंग से उस भाव के साथ जीता है जिस भाव में उसे अनुभव होता है एकत्व का, जिस भाव में उसे अनुभव होता है कि मैं भक्त हूं, मैं विभक्त नहीं हूं। बस यही पूरा करते हैं और लेख भी यही संपूर्ण होता है। कहने को तो इस लेख का शीर्षक अनुराग है। अब इसमें कितना अनुराग आया या कितना वैराग्य आया वो तो हम समझें, किंतु सारपूर्ण बातें, बड़ी गहन बातें, भावपूर्ण बातें अवश्य ही इस लेख में हमें अनुभव में आई। ठीक है, पूरा करते हैं। अलका पोद्दार, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया एक बात ये पूछनी थी, जैसे आपने बताया कि भाव को भी साल पे चढ़ाना पड़ता है। हाँ जी। कैसे? कैसे? उदाहरण तो हीरे का आया ना। भाव जो है वो कण में है। अभी जो कौन सी पुस्तक से लिए हुए मालूम है ये सब लेख? उस पुस्तक का नाम भाव कण, ये संकलित है, मधुबन हृदय है मेरा। यह पुस्तक तो अभी 2 साल पहले ही निकली है, किंतु राजमा के ये लेख लिखे हुए हैं न जाने कितने सालों पहले, और वो प्रकाशित हुए हैं। जो कलकत्ते से पुस्तक आती थी जिसका नाम था भाव कण, तो भाव के कण हैं, छोटे छोटे कण हैं, उनमें और चमक आ जाती है। तभी तो मैंने भजन की लाइन भी बताई थी अपनी कि मेरे भाव कण भी चमक उठे, जो चढ़ा दिया इन्हें शान पर, अपनी ही शान को जानकर अब आया इनमें निखार है। यानी उस भाव में इतना पैनापन आ जाता है, भले ही छोटा सा भाव है, उसमें इतना तीखापन आ जाता है, उसमें इतना पेनिट्रेशन आ जाता है जब वो शान पे चढ़ जाता है। नहीं तो पड़ा हुआ है कोयले की खान में हीरा, और भावों के साथ साथ वही भाव चलते रहेंगे, भीड़ लगी रहेगी भावों की, चमक नहीं आएगी उन भावों में, तीक्ष्णता नहीं आएगी। इसलिए शान पर चढ़ना आवश्यक है। ठीक है, क्लियर? हाँ भैया।
हरिओम। हरिओम। हाँ तनुश्री। प्रणाम भैया। हाँ बोलो। कि मन में एक प्रश्न आ रहा था कि भाव बाहर से भीतर आता है या भीतर से ही हमारे मन में आता है और गहराई से? पहले तो बाहर से ही आता है। जो बात बार बार होती है, आप ध्यान करो, ये कितनी बार हो चुकी है कि जो आनंद ध्वनि पुस्तक का लेख चिंतन मनन ध्वनि, उसमें यही कहा ना कि हम सुनते हैं कुछ, श्रवण किया ना। श्रवण क्या है? ये तो बाहरी क्रिया है। तो श्रवण के द्वारा जो हमें भीतर कुछ अनुभव हुआ, वो अनुभूति क्या है? सूक्ष्म में है, वो भाव है। तो बाहर से आएगा शुरू में, फिर हम उस पर मनन चिंतन करेंगे या उस भाव का रसपान करेंगे, उसमें डूबेंगे, तब जाकर के हमारे भीतर से भी भाव प्रकट होने लगता है। तो यह क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है, भीतर बाहर, बाहर भीतर। और उसी को गुरुदेव ने कहा एक वाणी में कि उसके बाद क्या? उसके बाद बाहर भीतर और भीतर भीतर, दोनों ही तर हो जाता है। फिर बाहर भी तर हो जाता है और भीतर भी तर हो जाता है। मुझे लेख में बात आई थी कि उसकी वाणी असुरों का नाश करती है, तो वास्तव में वाणी भीतर भाव लेके आ रही है और जी। वो भाव वास्तव में उन विकारों से हमको। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब तक हम चिंतन मनन नहीं करेंगे तब तक हमारे भीतर से वो भाव नहीं आएगा। देखो, चिंतन मनन आगे बढ़ना है, दूसरे रूप में होता है वो। भक्ति में तो डूबना है, खोना है, ज्ञान में खोजना है, बस यही है फर्क। खोजना है तो चिंतन मनन करना है, खोदना है, खोजना है, जो बात आज भी, उसमें तो चाहिए चिंतन मनन। किंतु यदि आपको मगन रहना है, उसी में रसपान करते रहना है, बस डूबे रहो, वो भक्ति है। ठीक। हाँ, प्रणाम। हाँ, हरिओम। पूरा करते हैं।